सरहद पार से दहशतगर्दी अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमसाया मुल्क की जमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगी तो ये काबिल कबूल नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वाज़ेह मौक़िफ़। कहा IMF के पास खुशी से नहीं जा रहे, मईशत को खड़ा करना है और कर्जों से जान छुड़ानी है। हमारा मानना है रियासत बच गई तो सियासत भी बच जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता कर्ज से जान छुड़ाएंगे। पाकिस्तान को मौशी कामयाबी मिल गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात कामयाब। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से आइंदा माह 1.1 अरब डॉलर की किस्त मिलेगी। आखिरी किस्त मिलते ही 3 अरब डॉलर का स्टैंड बाई अरेंजमेंट खत्म हो जाएगा। कर्ज प्रोग्राम के लिए भी बाकायदा मुज़ाकरात आइंदा माह शुरू होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सानेहा 9 मई के मुकदमे में नामजद 5 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर कर लीं। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, हुकूमत और रियासत अवाम के लिए माँ बाप की अहमियत रखते हैं। बच्चों को माँ बाप 2 थप्पड़ मार भी दें तो बाद में मना लेते हैं, कत्ल नहीं करते। सबको बंद कर देना मसले का हल नहीं, असल दहशतगर्दों को पकड़ते नहीं, रैली वालों के पीछे लगे हुए हैं। क्या हुकूमत के खिलाफ टायर जलाना बहुत बड़ा जुर्म है? बलूचिस्तान के जिला हरनाई में कोयले की कान में गैस भर जाने से जोरदार धमाका। कान में फंसे 220 में से 12 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। चीफ माइंस इंस्पेक्टर का कहना है कोयला कान से 8 कान कनों को जिंदा निकाल लिया गया। कोयला कान को ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद सील कर दिया गया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत काबीना का इजलास। 5.027 मिलियन रुपए JS एकेडमी को ग्रांट देने की मंजूरी। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने काबीना को ब्रीफिंग में बताया, सिंध हुकूमत ने पीपल्स बस सर्विस प्रोजेक्ट अक्टूबर 2021 में शुरू किया था। उस वक्त 230 बसें चल रही थीं, मजीद 40 बसें खरीदी जाएंगी। काबीना ने पीपल्स बस सर्विस के जनवरी ता जून 2024 तक के लिए 521 मिलियन रुपए के खर्चात मंजूर कर दिए। और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके एक मरतबा फिर होलनाक ज़लज़ले से लरज़ उठे। ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 और गहराई 30 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज कोयटा से 166 किलोमीटर दूर जुनूब मगरिब में था। कोयटा, नौशकी, पशीन, किला अब्दुल्ला, चमन और पाक अफगान सरहदी इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शहरियों में खौफ व हिरास कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए।